Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class journal science students, I hope you're doing well by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 3, and today we'll be talking about blood and its components. So let's talk about blood. Blood के बारे में थोड़ी सी information सबसे पहले ले लेते हैं. It is a fluid. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है already. It is in liquid form and it is the most important fluid of human body. हमारी human जो body है पूरी की पूरी it is completely covered with blood. इसके internal जितने भी parts हैं वो सारे के सारे blood से covered होते हैं, which means blood is covering up the entire human body. Therefore it is the most important fluid. हमारी body का सबसे important fluid है ये. अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस अगर हम देखें कि इसका काम क्या है, ब्लड कौन कौन से काम हमारी बॉडी में कर रहा है. हमने कहा पूरी की पूरी बॉडी कवर्ड है, एक एक सेल हमारी जो बॉडी का है, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट इज़ कवर्ड विद ब्लड. तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं. इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स. अब हमने डाइजेशन के प्रोसेस में कहा था कि जब डाइजेशन स्टमक के अंदर हो जाती है तो उसमें से ज़रूरी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर. और ऑन द अदर हैंड जब हम ब्रीद इन करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं और उसके अंदर से ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर जो हमारे जाती है वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर. सो ये दोनों चीज़ें एंटर किस में हो गई, ब्लड में, और ब्लड के ज़रिए से इन्होंने पहुंचना है हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक. ये जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो भी, और ऑक्सीजन भी, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमारे सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ये ब्लड इन इस फूड के कंपोनेंट्स यानी डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स और ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाएगा सेल्स तक, और वापस क्या होगा, इट ब्रिंग्स बैक यूजलेस प्रोडक्ट्स एंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इनटू किडनी एंड लिवर. और इन सेल्स से इन टर्न ये वापस लेकर आएगा ऐसे सारे यूजलेस प्रोडक्ट्स, यानी कि सेल के जब इस्तेमाल, सेल ने सारी ऑक्सीजन और फूड वगैरह को इस्तेमाल कर लिया तो जो वेस्ट चीज़ें सेल के पास पड़ी हुई होंगी वो भी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगी और ब्लड के थ्रू वो ट्रैवल होकर किडनी के पास चली जाएंगी. किडनी के अंदर कौन सा काम होता है, फिल्टर का काम होता है. किडनी हमारे बॉडी के अंदर से डिफरेंट जो यूजलेस प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फ़िल्टर करके यूरिन की प्रोडक्शन करता है, और लिवर जो है वो भी हमारे फ़िल्टर या क्लीनिंग का काम करता है. ये हमारी बॉडी का क्लीनिंग हाउस है, यानी कि हमारे ब्लड सेल्स को भी इसने क्लीन करना है, हमारे ब्लड को भी लिवर ने क्लीन करना है, और हमारी इंटर्न जो पूरी बॉडी के सेल्स हैं उनकी क्लीनिंग में भी किडनी और लिवर का हाथ है. और ये किसकी मदद से काम हुआ दोनों का दोनों, ये ब्लड की मदद से हो सका है. ब्लड के बगैर ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते. अब ब्लड के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं हम, यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं. तो एक तो पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का, और दूसरा कंपोनेंट है ब्लड सेल्स. प्लाज्मा कौन सा पार्ट है, इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स. तो जैसे आपको ये बैकग्राउंड में ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं, अगर हम ब्लड के अंदर से ये सेल्स निकाल दें तो जो पीछे लिक्विड फॉर्म फ्लूइड बचेगी उसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं. ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये ब्लड सेल्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. ये ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं. वी हैव रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और थर्ड हमारे पास है प्लेटलेट्स. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यू के लिए, आपको इनके ये वाले नेम्स याद होने चाहिए. रेड ब्लड सेल्स का क्या है और वाइट ब्लड सेल्स का क्या है. आगे हमारे पास एक टर्म आती है सीरम. सीरम हम किसको कहते हैं, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं जिनको हम फाइब्रिनोजिन कहते हैं. ये कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, जब हमारी कोई बॉडी के किसी जगह पे ज़ख़म हो जाता है तो आप नोटिस करते हैं कि खून जब वहाँ से निकल रहा होता है तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर क्लॉट बन जाता है. कुछ देर के बाद खून वहाँ पर जम जाता है, खून जम के एक क्लॉट बना देता है. वो जो क्लॉट बनता है वो इन प्रोटीन्स की वजह से बनता है जिनको फाइब्रिनोजिन्स कहा जाता है. ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और अगर हम इस ब्लड के प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट के अंदर से इन फाइब्रिनोजिन्स को निकाल दें, अगर ये इनको हम एलिमिनेट कर दें तो जो पीछे फ्लूइड बचता है उसको हम सीरम कहते हैं. यानी सीरम क्या है एक्चुअली, इट इज़ प्लाज्मा
ये असल में प्लाज्मा ही है, यानी ब्लड प्लाज्मा ही है, लेकिन विदाउट, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है, विदाउट फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन ये वाली प्रोटीन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड सेल्स क्या काम कर रहे हैं हमारे ब्लड के अंदर। दे आर इम्पॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट गैस है, सो ऑक्सीजन को सेल्स तक लेकर जाना है, सेल्स के पास लेके जाना है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर लेकर आना है और बॉडी से बाहर निकालना है। वाइट ब्लड सेल्स WBCs जो हैं वो कंट्रोल करते हैं बॉडी की इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी सिस्टम कौन सा है हमारी बॉडी का, बॉडी गार्ड सिस्टम है, यानी कि प्रोटेक्शन वाला सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये कहाँ पर है ये सिस्टम प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है WBCs के पास। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास प्लेटलेट्स का क्या काम है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जिसका मैंने अभी कहा, टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो ब्लड का क्लॉट बनता है वो किसकी मदद से बनता है, प्लेटलेट्स की मदद से बनता है। और साथ में हमने प्रोटीन कौन सी देखी जो यही काम कर रही है, फाइब्रिनोजिन। सो ये सारी इंपॉर्टेंट MCQs वाली इन्फॉर्मेशन है, आपने इस सबको याद रखना है। आई होप कि आपको समझ आ गई है और इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगी आपको। देयरफॉर इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।